और ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है सेफ होली हैप्पी होली के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास जी लगातार जुड़े हुए हैं और आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं किस तरीके से आप सेफ होली मनाकर अपनी होली को हैप्पी बना सकते हैं। और सर ये भी समझना चाहेंगे कि जवान लोगों की तो बात रहने देते हैं, अगर बुजुर्ग या बच्चों की बात की जाए तो ये होली का रंग या फिर होली का ये त्योहार उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है या फिर क्या सावधानियां उन्हें बरतने की ज्यादा जरूरत है? देखिए, जो बच्चे हैं अगर पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या बूढ़े हैं वो भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं जी। या उनके वैसे बच्चे या बूढ़े जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके साथ विशेष तौर पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जी। वैसे लोग जो दमे से ग्रस्त हैं, डायबिटीज से हैं, थायराइड से हैं या और अन्य बीमारियां या कुछ ऐसा इम्यूनोसप्रेशन ड्रग ले रहे हैं जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर होली खेलेंगे तो उनकी त्वचा भी काफ़ी खराब हो सकती है या फिर उनको जैसे दमे के उनको ठंड लग सकते हैं उनको और फिर आस्थमेटिक अटैक आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत कम समय के लिए खेलें, सुखी है होली खेलें और नेचुरल कलर से होली खेलें। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और ऐसे में होली ऐसा त्योहार है जहां अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है कि जोश में लोग होश खोते हुए नजर आते हैं, जोर जबरदस्ती के साथ रंग भी लगाते हैं। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है। सर अगर ऐसे में अगर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्ती करके रंग लगा रहा है और जो रंग है गुलाल है वो आंखों में अगर चला जाता है तो ऐसे में क्या करने की जरूरत है? देखिए, मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि होली एक प्यार, मोहब्बत और सौहार्द का त्योहार है और इसे हमें उसी तरह से खेलना चाहिए। हमें अपने परिजन, इष्ट मित्रों को बहुत तकलीफ नहीं देनी चाहिए, हुड़दंग नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक सभ्य समाज जैसा हमें होली खेलनी चाहिए। दूसरी कि अगर आंखों में अगर होली के रंग चले जाते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा टैप वाटर से, नल की पानी से लगातार अपनी आंखों को धोएं। एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो है कि आंखों को रगड़े नहीं आप, और बहुत ज्यादा रगड़ करके अगर आप ये उसको साफ करेंगे तो आंख की जो ऊपर की जो परत होती है वो डैमेज हो सकती है। जो रंग होते हैं उसमें कुछ रुखे पदार्थ हो सकते हैं जिसके कारण की आंख की ऊपरी सतह छिला सकती है। तो इससे आपकी आंख की जो त्वचा है, जो स्किन ये है सतह है, वो उसमें कुछ डैमेज हो जाने के कुछ परमानेंट कुछ विकृति भी आ सकती है। तो आप आंखों की बचाव के लिए आप गॉगल्स पहन के खेलें, चश्मे को लगा के पहने। बहुत सारे फैंसी चश्मे भी आ गए हैं, उससे लगा के पहने कि डायरेक्ट आंखों में स्प्लैश नहीं आए, रंग नहीं जाए। परिजन अच्छे से खेलें और अगर हो जाता है तो आप उसको टैप वाटर से साफ करें। अगर इसके बाद भी आपका ठीक नहीं होता तो निकटतम नेत्र रोग विशेषज्ञ जो क्वालिफाइड है उनसे जाके इलाज कराएं। बिल्कुल। और कशिश न्यूज के इस माध्यम से हम भी आपसे अपील करना चाहते हैं कि बहुत सेफली ये होली खेलें, पानी से खेलें, फूलों से खेलें, एक दूसरे को गले मिलकर इस त्योहार की बधाई दें, चूंकि कहीं ना कहीं भाईचारा और एकता का संदेश ये त्योहार देता है। सर कभी कभी ये भी देखा जाता है कि होली खेलने के बाद स्किन में डिहाइड्रेशन की ज्यादा, स्किन जो है हमारा वो डिहाइड्रेट ज्यादा हो जाता है। ऐसे में होली खेलने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं? देखिए, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉइस्चराइजेशन जरूरी है। और डिहाइड्रेशन की जहाँ तक बात आती है, या तो वैसे लोग जो डायबिटीज से हैं या फिर ऐसे लोग जो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, साथ साथ जो नॉर्मल लोग भी हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको प्रचुर मात्रा में पानी पीते रहने चाहिए, इससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो तत्काल आप पानी का सेवन करें, थोड़ा आराम करें, बहुत ज्यादा आप हलचल ना करें और मॉइस्चराइजर भी लगाएं और पानी का सेवन करें। बिल्कुल। और सर होली के त्योहार में हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं कि लोग शराब का सेवन भी करते हैं, नशे का या भांग या ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन कई बार वजह गुलाल और रंग भी बनते हैं जब सर पर उन्हें लगाया जाता है और इससे जो हेडेक है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है? ऐसे में देखिए, मैं पहले ही बोला था कि बालों का भी अगर आप ख्याल रखेंगे तो उसमें बालों में आप अच्छे से, जिसको आम भाषा में एकदम तेल लगा के रहे, एकदम बोलते हैं आम भाषा में चितोड़ के तेल लगा दें। और इसके बाद इतना तेल लगा दें कि उसके ऊपर कोई रंग ही नहीं चढ़ेगा। अगर इसमें लग भी जाता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप एक अच्छे किसी नॉर्मल शैम्पू से आप इसको साफ कर लें, तेल लगा लें, ये अपने आप सब ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल। और चूंकि आपने बालों की बात की, तेल की बात की, तो हम लड़कियों को ये समस्या ज्यादा होती है कि होली में अगर रंग या फिर गुलाल भारी मात्रा में अगर बालों पे आता है तो बाल भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बालों में भी रूखापन, सूखापन आ जाता है। तो ऐसे में लड़कियां या जो औरतें हैं वो किस तरीके से अपने बालों की खास तौर पर देखभाल कर सकती हैं? देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बालों में आप प्रचुर मात्रा में तेल लगाएं जी। शैम्पू करें और शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगा लें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से और बहुत देर तक बालों को भिगा कर नहीं रखें। खास करके ऐसे मौक़ों पर आप हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करें। ऑलरेडी आपके बाल केमिकल से डैमेज हो चुके हैं, बाद में हेयर ड्रायर से आपके बाल हीट से डैमेज हो सकते हैं। तो एक डैमेज कर रहे हैं, दूसरा आप हीट से डैमेज कर रहे हैं, तो इसका आप प्रयोग ना करें। हेयर ड्रायर का उस समय आप बालों में तेल लगा के रखें और मुझे लगता है कि ये काफ़ी है बालों की बचाव के लिए। अब बिल्कुल। और जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं सर, उन्हें भी कई बार होली खेलने के दौरान श्वास की जो समस्या होती है उससे भी जूझना पड़ता है। तो ऐसे में उनके लिए कोई खास संदेश? नहीं, जितने भी किसी भी चाहे अस्थमा ही क्यों नहीं हो या कोई और अन्य बीमारी क्यों ना हो, या डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, सभी दर्शकों से है कि जो आपके परिजन मित्र या वो खुद अगर ऐसे किसी बीमारी से ग्रस्त है तो अपनी दवा लेना ना भूलें जी। आप दवा लें समय पर और साथ साथ भोजन करके उसके बाद ही होली खेलने जाएं, ताकि आपके शरीर स्वस्थ रहेंगे, मन स्वस्थ रहेगा, तब आप पूरी तरह से स्वस्थ रूप से होली खेल सकते हैं। बिल्कुल। तो खाली पेट बिल्कुल होली ना खेलें, पहले भोजन करें उसके बाद ही होली खेलें। और सर चलते चलते ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अगर किसी तरीके की कोई स्किन एलर्जी होती है या किसी तरीके का कोई और प्रॉब्लम होता है होली खेलने के दौरान, तो ऑडियंस के लिए या फिर जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कोई ऐसा मैसेज कि उन्हें किस टाइप के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, अगर होली पूर्णतः त्वचा से रिलेटेड है, आप रंग गुलाल त्वचा, बालों में, नाखून में लगाते हैं, तो जो भी आपके चर्म रोग विशेषज्ञ हैं उनसे मिलें। आपके चर्म रोग विशेषज्ञ कौन हो सकते हैं? आपके चर्म रोग विशेषज्ञ जो MD या डिप्लोमा स्किन में किए हों और उनकी डिग्री नेशनल मेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त है जी। या फिर वो IADVL के मेंबर हो। IADVL हो गया इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट, ये हमारा एक संघ है और इसके मेंबर हो। यही आपके ट्रू जो सही मायने में चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। आजकल देखा जाता है समाज में कि बहुत सारे लोग ऐसे ही लिख देते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ जी। ये कभी कभी गलत ट्रीटमेंट करते हैं, इसके कारण हमारे जैसे चर्म रोग विशेषज्ञों को काफी मुश्किल झेलनी पड़ती है, पेशेंट को काफी तकलीफ होती है, पेशेंट को काफी पैसा खर्च हो जाता है तब तक। तो अपने चर्म रोग को पहचानिए। जब भी आप किसी चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो आप ये उनसे पूछें कि आपके पास डिग्री क्या है और क्या यह नेशनल मेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। आप इसका उससे प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप IADVL इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट के मेंबर है कि नहीं है। आप इसको नेट पर भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने से पहले आपको भी थोड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और हमारे साथ है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास जी। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कशिश न्यूज़ की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से सेफ और हैप्पी होली। और किसी तरीके के ऐसे कदम ना उठाएं जिससे इस खुशियों के त्योहार में किसी तरीके की कोई अनहोनी हो आपके साथ। अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।